पिछले पार्ट में लिन सिन के ग्रुप ने मैजिक डिमन गॉड और उसके लोगों पर अटैक किया था, जिसके वजह से मैजिक डिमन गॉड के कुछ लोग उसमें मारे गए थे और इसीलिए मैजिक डिमन गॉड ने वहां से अपना रास्ता चेंज करने का डिसाइड किया था। मगर तभी हमें पता चलता है कि हानियों का ग्रुप यहाँ पर पहले से ही छुपा हुआ है और अब इसीलिए ये अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करेंगे। मगर तभी हम देखते हैं कि मैजिक डिमन गॉड को इसके बारे में डाउट होने लगता है, जिस पर उसका आदमी कहता है कि आप जैसे ही इस माउंटेन वाले रोड को पास कर लेंगे तब उसके तुरंत बाद हम अपने टेरिटरी में चले जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैजिक डिमन गॉड भी उसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन फिर भी उसे पता है कि यह रास्ता बहुत ही खतरनाक है और इसीलिए वो इनसे कहता है कि इसमें कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके लोग भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए वे यहाँ से आगे की तरफ जाने लगते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि हानियों का ग्रुप छुप कर इनको देख रहा था और हानियों कहने लगता है कि लीडर की बात तो बिल्कुल सही निकली और ये सच में यहीं से होकर जा रहे हैं। अब इसीलिए हम देखते हैं कि उन्होंने इस पर अटैक करने का डिसाइड कर लिया था ताकि वे इनमें से कुछ और डिमन को यहाँ पर मार सकें। जिसके बाद हम देखते हैं कि होली गार्ड अपने आइस पावर का यूज करके इनको फ्रीज कर देता है, जबकि वहीं हानियों भी अपने लाइट ग्रेविटी वाले पावर का यूज करने लगा था और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे डिमन इनके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाते। फिर हम देखते हैं कि कुछ डिमन यहाँ से नीचे गिरकर मारे जाते हैं, जबकि वहीं मैजिक डिमन गॉड के साथ में कुछ कर पाना इतना आसान नहीं होता और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मैजिक डिमन गॉड ने इनके पावर से अपने आप को आजाद करा लिया था और गुस्से में कहता है कि तुम यहाँ से क्यों भागने लगे, क्योंकि अब तुम भी मेरे पावर को टेस्ट कर लो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने स्पीयर का यूज करके इन पर अटैक करता है, लेकिन फिर भी वे किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। तब इस बात पर मैजिक डिमन गॉड काफी गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि ये तो बार बार हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार हमारे साथ में ऐसा करने की इनकी हिम्मत कैसे हो गई। मगर वहीं हम देखते हैं कि उसके लोग इसके बारे में समझ गए थे और इससे कहते हैं कि उन्होंने कई बार हमारे ऊपर अटैक किया, इसीलिए ऐसा हो सकता है कि वे आपको यहाँ से हटाना चाहते हो ताकि फिर मौके का फायदा उठाकर वो इस आदमी को यहाँ से ले जा सकें। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि मैजिक डिमन गॉड ऐसा कुछ भी नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए वो इनसे कहता है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो और मैं भी देखता हूँ कि वे मेरे होते हुए ऐसा कुछ कैसे करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाते हैं और वे फिर से यहाँ से आगे की तरफ जाने लगे थे। फिर हम देखते हैं कि वे एक एंट्रेंस के सामने आ गए थे, जहाँ इनको ऐसा लग रहा था कि अगर वे एक बार इसके अंदर चले गए तो फिर कोई भी इनका कुछ नहीं कर पाएगा। मगर तभी हम देखते हैं कि सीमासियान पहले से ही ऊपर इनका वेट कर रहा था, जो कि अब एक्शन लेने में कोई भी देरी नहीं करता और फिर हम देखते हैं कि वो अपने लाइट हैमर का यूज करके चट्टान के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसके वजह से वो बड़े बड़े चट्टान इनके ऊपर गिरने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उनको संभालने के लिए भी कोई मौका नहीं मिलता और इसीलिए बहुत सारे डिमन इसमें मारे जाते हैं। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वेंगयुआन भी यहीं पर थी, इसीलिए वो भी अपने जाइंट शील्ड का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो इसका यूज करके मैजिक डिमन गॉड के ऊपर अटैक करती है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि मैजिक डिमन गॉड ने इसका अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर वो अपने लोगों को इनके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि चेन और मैकडल भी यहाँ पर आ गए थे और अब इसीलिए वे सभी एक साथ में मिलकर इनका सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि मैजिक डिमन गॉड भी पीछे हटने वाला नहीं होता और कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर भी आ गए और फिर हम देखते हैं कि वो इनके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। तब इसे देख सीमासियान एक चट्टान से इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन मैजिक डिमन गॉड ने अपने स्पीयर से इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सीमासियान और उसके साथियों ने इसके अटैक से अपने आप को बचा लिया था, जिसके वजह से इनको कुछ भी नहीं होता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन सिन का ग्रुप यहाँ पर आ जाता है और अब इस तरह से वे भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे। मगर वहीं हम देखते हैं कि मैजिक डिमन गॉड को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो इनसे कहता है चलो अच्छा हुआ कि तुम भी यहाँ पर आ गए और अब इसीलिए तुम सभी एक साथ में यहाँ पर मरने के लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसमें कोई भी देरी नहीं करता और तुरंत अपने पावर को एक्टिवेट करके इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वे भी इतना आसानी से पीछे हटने वाले नहीं होते और चारों होली गार्ड एक साथ में अपने पावर का यूज करके इसे रोकने के लिए चले जाते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मैजिक डिमन गॉड की पावर बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, जिसके वजह से वे चारों मिलकर भी इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाते। इसके बाद हम देखते हैं कि सीमासियान और बाकी लोग भी इसके पावर के सामने कुछ नहीं कर पाते और वे भी इसके वजह से पीछे की तरफ चले गए थे। तब इसे देख सीमासियान कहता है कि चारों होली गार्ड भी उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सके और अब इसीलिए ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से फंस गए। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि हाओचन और सार भी यहाँ पर आ गए होते हैं, जिन्होंने बाकी डिमन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे बाकी सभी डिमन को मारने में कामयाब हो जाते हैं और फिर वे डुबानी को लेने के लिए जाने लगते हैं। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि मैजिक डिमन गॉड ने अपने स्पीयर का यूज करके यहाँ पर अटैक कर दिया था, जिसका वजह से वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते।
फिर मैजिक डिमन गॉड इनसे कहने लगता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम इसे इतना आसानी से यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हाओचन और सायर को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और इसीलिए वे फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मैजिक डिमन गॉड ने अपने आप को बचा लिया था और फिर इनसे कहता है कि क्या ये प्लान तुम्हारा ही था, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि तुम हमारे ऊपर अटैक करने में फेल हो गए, लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगता है कि तुमने ये सब केवल यहाँ पर हमें लाने के लिए करा। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाओचन इस पर कुछ भी नहीं बोलता और वो फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन मैजिक डिमन गॉड ने इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था। तभी अचानक से सायर भी इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मैजिक डिमन गॉड ने अपने आप को बचा लिया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओचन और सायर इतना आसानी से मारने वाले नहीं होते और वे फिर से एक साथ में अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मैजिक डिमन गॉड ने भी अपने किसी पावर को एक्टिवेट कर लिया था जिसमें से बहुत सारे स्पीयर निकल कर इनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हाओचन और सायर ने अपने आप को बचा लिया था। मगर वहीं हम देखते हैं कि मैजिक डिमन गॉड भी इतना आसानी से मारने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इनके साथ में फाइट करने लगता है, जिसके वजह से इनके बीच में बहुत ही शानदार टक्कर होने लगती है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सीमासियान और उसके साथियों ने डुवानी को बचा लिया था और अब इस तरह से वे इसे लेकर यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मैजिक डिमन गॉड ने भी इसे देख लिया था और अब इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सायर ने अपने किसी पावर का यूज कर दिया था जिसके वजह से मैजिक डिमन गॉड भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता और अब इस तरह से वे इसे किसी दूसरे जगह पर लेकर आ गए थे। जिसके बाद मैजिक डिमन गॉड भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि उन्होंने क्या किया। तब इस पर हाओचन से कहता है कि तुम इसके बारे में इतना आसानी से कैसे भूल गए और क्या तुम नहीं जानते कि यूसान रिवर हमारा साइट है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वे इसे कोई भी चांस देने वाले नहीं होते और तुरंत अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देते हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि मैजिक डिमन गॉड भी इस बात से इन पर गुस्सा हो गया था और कहता है कि अब तुम इसकी कीमत चुकाने के लिए रेडी हो जाओ और चलो मैं भी देखता हूँ कि अब तुम मेरे पावर के सामने क्या कर पाते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अब इसका यूज करके इनके ऊपर अटैक भी कर देता है, जिसके वजह से वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। वहीं हम देखते हैं कि बाकी सभी डुवानी को अपने साथ लेकर काफी दूर आ गए थे, जिसके वजह से इनको ऐसा लग रहा था कि वे यहाँ पर सेफ है। और फिर चेन पूछती है कि डुवानी कैसे है। तब इस पर लिनसिन उससे कहता है कि वो अभी बेहोश है, लेकिन उसके बॉडी में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है और जब वो होश में आएगा तो हमें यांग वेंजाओ के बारे में भी पता चल जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेन भी इस बात से काफी खुश हो गई थी और कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन तभी हान्यू कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा क्योंकि केवल एक्सोर्सिज्म पास में जाने के बाद ही हम सेफ रहेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और अब वे सभी यहाँ से जाने लगते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि हान्यू को हाओचन और सायर के बारे में भी चिंता होने लगती है और कहता है कि उनको तो गए हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन अभी तक भी वे यहाँ पर आए क्यों नहीं। लेकिन वही हम देखते हैं कि वेंग युआन को इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती और कहती है कि अगर हाओचन और सायर एक साथ में है तो फिर मुझे लगता है कि हमें उनके बारे में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि कोई भी इतना आसानी से उनका कुछ नहीं कर सकता। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि मैजिक डिमन गॉड ने अपने स्पीयर का यूज करके इनके सामने अटैक कर दिया था, जिसके वजह से इनमें से कोई भी इसका पावर के सामने कुछ नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि वे सभी इसमें इंजर्ड भी हो गए थे। मगर तभी हम देखते हैं कि मैजिक डिमन गॉड ने इन पर अपने प्रेशर का भी यूज कर दिया था, जिसका वजह से वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और फिर हम देखते हैं कि वे यहाँ पर और भी बुरे तरीके से फंस गए थे। इसके बाद मैजिक डिमन गॉड इनसे कहता है तुम्हें क्या लगा कि तुम इतना आसानी से यहाँ से भाग जाओगे। लेकिन अब इसे यहाँ पर देखते ही लिनसिन काफी परेशान हो गया था और कहता है कि मैजिक डिमन गॉड इतना जल्दी यहाँ पर कैसे आ गया। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मैजिक डिमन गॉड ने डुवानी के ऊपर अपना मार्क लगा दिया है, इसीलिए चाहे वो इसे कहीं पर भी लेकर क्यों न चले जाए, लेकिन फिर भी मैजिक डिमन गॉड इनको बहुत ही आसानी से खोज लेगा और इसीलिए वे इसके हाथों से नहीं बच सकते। मगर वहीं हम देखते हैं कि हान्यू को हाओचन और सायर के बारे में चिंता होने लगती है और वो इससे पूछता है कि तुमने उनके साथ में क्या किया। तब इस पर मैजिक डिमन गॉड कहता है कि उनसे निपट पाना इतना आसान नहीं था, इसीलिए उनको कैद करने के लिए मुझे अपने बहुत सारे पावर का यूज करना पड़ा। इसके बाद हम देखते हैं कि जब हाओचन और सायर मैजिक डिमन गॉड के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, तभी उसी समय मैजिक डिमन गॉड ने भी अपने किसी पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसका वजह से हाओचन और सायर उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाए और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे इसमें बहुत बुरे तरीके से फंस गए थे। जिसके बाद मैजिक डिमन गॉड कहता है कि अब तुम यहाँ पर ऐसे ही धीरे धीरे मर जाओगे। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि अब वो हान्यू और बाकी लोगों के ऊपर भी अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि अब तुम्हें से कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।